सबने इनकार किया मुझे अपनाने में, सबने इनकार किया मुझे अपनाने में, इसलिए सबसे दूर बैठा हूँ खुद को बनाने में। मेरी मेहनत वो मंजर भी लाएगी, मेरी मेहनत वो मंजर भी लाएगी, जहाँ लोगों को फक्र होगा मुझे बुलाने में। तब मैं बताऊंगा उनसे कितना कुछ खोना पड़ता है एक इंसान को अपना नाम बनाने में। तो बेटा वो मेहनत, मेरी मेहनत वो मंजर भी लाएगी, जहाँ लोगों को फक्र होगा बिहार स्कॉलर का नाम लेने में, कि हाँ बिहार स्कॉलर एक चैनल है जहाँ पे बच्चों के साथ हमेशा किसी भी स्थिति में खड़ा रहता है। तो मेहनत करना मेरा काम है और आपका काम है। इस जो आउटपुट हम लोग दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं डेली, चाहे वो क्लास 10th का हो, 12th का हो, आप बेखूबी से डेली लाइव लेक्चर अटेंड करें और एक एग्ज़ाम में अलग प्रदर्शन आप जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन क्लास 10th का, और आज होने वाला है बेटा एक्सरसाइज 4.4। इससे पहले हम लोग बहुत ही द्विघात समीकरण को अच्छे से समझा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझा है। आज हम लोग कारवा पहुंच गया है हम लोग का एक्सरसाइज 4.4 पे। इससे पहले आप 1.1 से लेके 4.3 तक कोई भी वीडियो आपका रह गया है लेक्चर का कि हम ये नहीं देखे हैं, कुछ छूट गया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में पहले उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। आई होप, हम पूरी विश्वास के साथ कहते हैं आपको मैथ में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, 7 करोड़। चलो देखो, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, यदि मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। d बराबर अगर 0 आएगा तो दो मूल मिलेंगे, दो मूल होंगे और वो दोनों क्या होगा? समान होगा, एक समान। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0, दो अलग अलग मूल्य, दो अलग अलग मूल होंगे, दो अलग अलग मूल होंगे, यानी उस इक्वेशन का हल होगा। अगर d लेस देन 0 आ जा रहा है, कोई हल आपको नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, यानी अस्तित्व ही नहीं रहेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए पहले चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि इसका अस्तित्व भैया है कि नहीं है। देखो, 2s² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पहले लिखना a बराबर 2, b बराबर माइनस 3, c बराबर 5। ठीक है, तो अब यहाँ लिखना d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 5। तो ये हो गया 9 माइनस 40, तो ये हो गया बेटा माइनस 31, जो लेस देन क्या है? 0 है। तो आप लिखना d लेस देन 0। तो यहां लिखना इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है तो एक भी इसका हल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, लिखना हल, अंग्रेजी में लिखना होगा तो लिख देना सॉल्व। अब यहां लिखा है 3s² 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां लिखना, यहां a बराबर 3, b बराबर माइनस 4√3, c बराबर लिखना 4। अब यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा बेटा? b² माइनस 4ac। d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। b का मान बोलिए, 4√3 का क्या कर दोगे? स्क्वायर,
4, ए का मान 3, सी का मान 4। तो ये हो गया 16 गुने 3 माइनस 48। अब 48 माइनस 48 कर देंगे तो आ जाएगा 0। जब d बराबर आपका 0 हो जाए, जब d बराबर आपका 0 हो जाए तो इस केस में यहां लिखेंगे इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है क्योंकि d बराबर 0 है। और इस केस में आपको दो समान हल मिलने वाला है। तो क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही ना होता है। तो b का मान बोलिए, b का मान माइनस प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 4, ए का मान सी का मान ए हो गया, ठीक है, बाई 2, ए का मान बोलिए बेटा 3, तो 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 0, और यहाँ हो गया 6, तो आ गया 4√3 बाई 6, ठीक है, काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2√3/3 इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 4.4 जरा वेरीफाई कर लेते हैं। 4.4 क्वेश्चन नंबर 2/√3। अब देखो 2 इससे इसको काट सकते हो √3 टाइम्स में, तो ये हो गया 2/√3 और एक हो जाएगा 2/√3, क्योंकि दोनों बराबर समान हल मिलेंगे, समान हल, क्योंकि d बराबर क्या है, 0 है। तो आप ऐसे जानते हो और इसका हल हमने निकाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिएगा लास्ट तक। एग्जाम में अगर चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, तो डेली बेटा लाइव लेक्चर में बने रहना है। चलिए देखो हल सॉल्व, क्या लिखा है, 2s² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, ठीक है। तो अब देखो d बराबर b² माइनस 4ac, पहले अस्तित्व खोजना होगा ना, तो b का स्क्वायर करो -6 का स्क्वायर 4, a का मान 2, c का मान 3, तो ये हो गया 36 माइनस 24, 6 और 6 12, ग्रेटर देन 0। तो लिखना यहाँ इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है और इसका दो हल भिन्न होगा, यानी इसका अस्तित्व है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, तो दो हल आएगा और दोनों हल क्या होगा, अलग अलग होगा। कौन दो हल होगा भैया, जरा चेक करते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। चलिए b का मान देखते हैं, b का मान क्या है, -6 प्लस 6 प्लस माइनस b², तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4, a का मान c का मान बाई 2, a का मान हो जाएगा 2, 6 प्लस माइनस, तो देखो तो 36 माइनस 24/4, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, 12। अब 12 को रूट से बाहर निकालिएगा तो इसके अंदर 4 × 3 है, तो बाहर निकल जाएगा 4, तो 2√3/4। तो इसका दो हल कौन कौन आएगा, देखो एक 6 प्लस माइनस 2√3
और नीचे कितना है, नीचे है 4, नीचे क्या है 4। तो इसको आप लिखोगे दो पार्ट में, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, ठीक है। 6 माइनस 2√3/4, दो अलग अलग हो गया। क्या दो कॉमन है? जी हाँ, जी हाँ मेरे दोस्तों, दो कॉमन है। काट देंगे 2, 3 + √3/2, एक मूल एक हल हो गया। इसमें दो कॉमन करेंगे, 3 - √3/4, एक हो गया आपका, आ गया 3 - √3/2, ये आ गया आपका पहला, ये आपका आ गया दूसरा। जब बेटा d का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस स्थिति में दो अलग 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 हल होगा। आपने देखा क्वेश्चन संख्या 2 कह रहे के का मान, ऐसे स्थिति में का मान, अच्छा यहाँ समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए, इसके दो बराबर मूल्य है। तो बेटा यहाँ पहला क्वेश्चन जरा यहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखना, मेरा बाबू बोर्ड पे ध्यान से देखना। के का मान ज्ञात करना है और इसके दो बराबर मूल है। तो द्विघात समीकरण के, देखो तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। कब होंगे? जब d बराबर क्या होगा 0, और d का मान क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान बोलिए k का स्क्वायर -4, a का मान, c का मान 3 बराबर 0। तो ये हो गया k² - 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, यानी k बराबर √24। तो इसको क्या लिख सकते हो? k बराबर 2√6, k बराबर 2√6, k बराबर 2√6। ये रहा आपका आंसर, जोरा वेरीफाई कर लेते हैं। दो का पहला k बराबर ± 2√6, तो यहाँ जब रूट इधर हम स्क्वायर भेजे हैं तो ये क्या हो जाएगा ± 2√6। आंसर निकल गया k का मान। दूसरा देखो, दूसरा में भी यही स्थिति है कि d का मान क्या होगा 0, यानी b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। b का मान क्या है बेटा? b का मान देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दूसरा समीकरण को जरा यहाँ पे देखो, हम लिख रहे हैं kx में 1 से ks², ठीक है, kx में 2 से 2kx + c। तो b का मान क्या होगा? x का कोफिशिएंट तो -2k का होल स्क्वायर -4। a का मान क्या है बेटा? a का मान क्या है? देखो a का मान क्या आया है k, तो यहाँ लिख देना k। c का मान क्या है बेटा? c के मान लिख देना 6, यहाँ 6 बराबर 0। तो ये हो गया बेटा 4k² - 24k बराबर 0। बोलो तो 4k कॉमन कर सकते हैं, तो k - 6 बराबर 0। तो 4k बराबर 0, तो k बराबर हो गया 0। और k - 6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 6। दो इसका k का मान आ गया, एक 0 और एक 6। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आपका हो गया, k का मान क्या हो जाएगा 0 और 6। तो आप देख लो, अगर k का मान यहाँ पे 0 लिख देंगे, बताए थे ना a का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। ये आपका आंसर होगा k बराबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। सबसे पहले लिखना हल सॉल्व। देखो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? हम तुमसे बोल रहे हैं कि एक आम का बगीचा बनाओ, तो तुम कहोगे कि
कौन कौन कैसे बनाएंगे, कौन सा साइज का, वो आपको दिया हुआ है। क्या ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो? तो माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर। अब कह रहा है बगिया की लंबाई बराबर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी। प्रश्न से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रश्न से पहले लिख दो, प्रश्न से लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मीटर, ये 2x मीटर। अब देखो चौड़ाई है x, ये है 2x, बराबर हो गया 800। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2s स्क्वायर बराबर 800। या आपको क्या करना है, इसमें जांचना है कि क्या बगिया बनाना संभव है। तो देखो यहाँ b नहीं है तो ऐसे लिख दिए माइनस 800 बराबर c। तो बेटा ये डिपेंड करेगा d पे, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है माइनस 800। a का मान है 2, d का मान है 4, माइनस 800, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 8 6400 क्या है ग्रेटर देन 0 है बेटा, क्या है ग्रेटर देन 0। तो आप इसका हम लोग क्या करेंगे, बनाना संभव है, बिल्कुल इसका अस्तित्व है। तो सॉल्यूशन करेंगे कि क्या सॉल्यूशन आ सकता है। देखो यहाँ से सॉल्यूशन कैसे होगा, 2s स्क्वायर बराबर 800 लिख लो, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस 400, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आपका 20, यानी लंबाई और चौड़ाई आपका निकल के आ चुका है। एक अगर लंबाई लिखोगे x का मान, चौड़ाई लिखोगे 20, तो 2x से लंबाई हो जाएगा यानी 40, यानी लंबाई आ गया आपके पास 20 मीटर, सॉरी चौड़ाई आ गया, लंबाई हो जाएगा 40 मीटर, जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 800 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो 4 नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या एक ऐसा स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु कृत ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनका आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। तो देखो सबसे पहले यहाँ मानना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की लिखना, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। देखो दोनों के आयु को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 20, तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है, अब प्रश्न से जरा ध्यान से समझियो क्या बोला जा रहा है। 4 वर्ष पहले, तो बेटा 4 वर्ष पहले इसमें भी 4 कम कर लो, इसमें भी 4 कम कर लो, दोनों मित्र में से 4 साल कम हो गया। अगर हम कहें कि अभी तुम 15 साल के हो तो 4 साल पहले कितना के थे, 4 कम कर लो 11 आ गया।
अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जब दोनों के उम्र का गुना किया जाता था ना तो 48 आता था, तो 48 हो गया। अब देखो x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 16 माइनस x बराबर 48। देखो x में 16 से 16x माइनस एस स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस एस स्क्वायर 4x 16x 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0, माइनस एस स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12 1, ठीक है, 6 4 10 1 11 बराबर 0। तो ये आ गया एस स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसको तुम सॉल्व करना जानते हो, हमने तुमको गुणनखंड विधि भी सिखाया है और फैक्टर द्विघात सूत्र भी सिखाया है। एस स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 एस स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। चलो अब इतना नहीं सोचना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b का मान बोलो माइनस 20 का होल स्क्वायर 4a का मान c का मान 112, तो ये हो गया बेटा 400 माइनस 8 4 4, तो क्या आ गया बेटा, देखो माइनस 48 लेस देन 0। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, यानी इसका हल नहीं निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ऐसी स्थिति संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। जो आपका क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला है बिल्कुल वैसा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले लिखना हल, अंग्रेजी में लिख देना सॉल्व। देखो क्या परिमाप क्वेश्चन बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखना। क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर संभव है? मान लो हमने x लंबाई कर लो, लंबाई y कर लो चौड़ाई, तो परिमाप क्या होता है बेटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना 80, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 40। यानी दोनों को लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे कितना आएगा 40। तो देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखना, माना कि लंबाई बराबर x मीटर, मीटर है ना, x मीटर, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा बताओ तो। दोनों को जोड़ने पे 40 आ रहा है, तो 40 माइनस x। बोलो किसी तरह की यहाँ तक समस्या? हम जानते हैं लंबाई चौड़ाई x है, तो परिमाप होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसका वैल्यू दिया हुआ था 80, 2 से काटे, यानी दोनों के साइड को जोड़ने पे आना चाहिए 40। अगर पहले वाले साइड को लंबाई को x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न से बोला जा रहा है क्षेत्रफल, प्रश्न से क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको पता है x गुने 40 माइनस x करने पे क्या आना चाहिए 400 मीटर। तो ये आ गया आपका 40x माइनस एस स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, आप उधर जाओगे एस स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर हो गया 0, बराबर हो गया 0। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ के x का मान निकालेंगे, यानी लंबाई चौड़ाई का मान निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, तो d का मान निकाल के चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान बोलिए माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है बेटा 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 0, यानी दो समान हल मिलेगा।
तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b का मान बोलिए -40 तो +40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया है 0, 2 a का मान कितना हो जाएगा बेटा 1, तो ये हो जाएगा 40/2 यानी आ गया 20। क्या आ गया 20 मीटर। क्या आ गया 20 मीटर। क्या आ गया लंबाई 20 मीटर। क्या आ गया लंबाई। तो चौड़ाई भी आपका हो जाएगा 20 मीटर। चौड़ाई भी आपका हो जाएगा 20 मीटर। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाँ पॉसिबल है ऐसा पार्क बनाना जिसका परिमाप 80 हो और क्षेत्रफल 400 हो, ऐसा बनाना संभव है और लंबाई और चौड़ाई आपके सामने निकल के आ गया है। तो ये पूरी तरह से बेटा 4th नंबर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज समाप्त हुआ। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे कि एग्जाम में MCQ सीरीज क्या क्या बन सकता है। आपके पेपर में MCQ क्वेश्चन इससे क्या क्या बन सकता है, सारे वन शॉट में हम लोग पूरे कंसेप्ट को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका आने वाला है टॉपिक नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। मिलते हैं एक नई एनर्जी नई जोश के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अभी तक चैनल पे नए हैं तो जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि बिहार स्कॉलर सफलता की एक नई अध्याय पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। मिलते हैं अगले पार्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।